नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और सबसे पहले संसद में आज में हेडलाइंस। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का चौथा दिन आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। लोकसभा में दो अहम विधेयकों पर होगा विचार, साथ एक विधेयक पेश किए जाने के लिए भी कार्यसूची में शामिल। बात करते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद लोकहित से जुड़े प्रश्न पूछेंगे। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से सांसद इन्हें पूछने वाले हैं। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर समित पात्रा संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा सवाल पूछेंगे। उनका सवाल 2018 से उड़ीसा में कल्चरल साइट्स के विकास को लेकर क्या कार्य हुए, इसके लिए कुल कितनी राशि का बजट रहा और कितना खर्च किया गया, इन्हीं से संबंधित है। सांसद एलमारम करीम पासपोर्ट जब्त करने से संबंधित सवाल करेंगे। यमन जैसे देश में यात्रा पर कितने पासपोर्ट जब्त किए जा चुके हैं? अगर नौकरी के उद्देश्य से कोई उन देशों की यात्रा कर रहा है, क्या कारण रहे जो पासपोर्ट लौटाए नहीं गए? विनय बिस्वम का सवाल पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, विनय बिस्वम का सवाल पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ा होगा। सांसद नारायण दास गुप्ता की पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। उनका सवाल है, भारत विश्व स्तर पर लगातार स्वच्छता के मामले में रैंकिंग उसकी गिरती जा रही है। आखिर क्या कारण है जो उसकी रैंकिंग गिरती जा रही है? क्या इस पर भारत सरकार कुछ कार्य कर रही है? सांसद हरनाथ सिंह यादव श्रम और रोजगार से जुड़े सवाल पूछेंगे। उनके सवाल ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रदान किए जाने से संबंधित होगा। असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं? सांसद के सवाल ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की संख्या और पंजीयन में से पुरुष एवं महिला लाभार्थी श्रमिकों के प्रतिशत को जानने से संबंधित है। सांसद पीटी उषा के सवाल खेलो इंडिया स्कीम से जुड़े होंगे। उनके सवाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत आवंटित धन का विवरण और पूरी हो चुकी और विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं की स्थिति के विवरण के बारे में होंगे। इसके साथ ही केरल में खेलो इंडिया के तहत आवंटन का जिलेवार ब्यौरा की जानकारी भी वो मांग रही हैं। सांसद के रविंद्र कुमार का सवाल मिनिमम वेजेस को लेकर होगा। उनके सवाल कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर हैं। सांसद पूछना चाह रहे हैं कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का सामना देश भर के मजदूरों, कामगारों को करना पड़ रहा है। अपनी आजीविका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं को खरीदने में उन्हें कठिनाई हो रही है, तो न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? सांसद आर गिरिराजन के सवाल भूविज्ञान से जुड़े होंगे। उनके सवाल समुद्र में दवाओं के लिए कच्चे माल की खोज से संबंधित है। विशेष रूप से कैंसर या इसकी जैसी अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं से संबंधित जानकारी से जुड़े वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सांसद राष्ट्रीय महासागर संस्थान में महासागर अनुसंधान के लिए विशेष रूप से आवंटित धनराशि से जुड़े सवाल पूछेंगे।
सांसद राघव चड्ढा के सवाल जून 2022 में जारी विश्व बैंक रिपोर्ट से जुड़ा होगा। वे जानना चाहेंगे कि 2005 के बाद से भारतीय महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में लगातार गिरावट के क्या कारण हो सकते हैं। जुलाई 2018 से तिमाहीवार औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार दर का विवरण से संबंधित जानकारी से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर एमी याग्निक के सवाल एडहोक पर काम करने वाले सहायक अनुभाग अधिकारियों यानी एएसओ को स्थायी नियुक्त किए जाने से संबंधित है। इस पर सरकार की क्या नीति है वो जानना चाह रही हैं। सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सवाल कानून और न्याय से जुड़े होंगे। उनके सवाल ई फाइलिंग की स्थापना के संबंध पत्र चर्चा से जुड़े होंगे। उनके सवाल उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए वर्चुअल माध्यम को बेहतर करने से संबंधित किए गए कार्यों से जुड़े हैं। सांसद के.आर. सुरेश रेड्डी के सवाल भू स्थानिक डेटा जानकारी के मामले में भारत के आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में होने वाली प्रगति से संबंधित जानकारी से जुड़े हैं। सांसद संगीता यादव पूछेंगी भूविज्ञान से जुड़े सवाल। उनके सवाल पिछले कुछ समय में देश में धूल भरी आंधी के बढ़ते मामलों को लेकर होंगे। साथ ही उनके सवाल उत्तर भारत में तीव्र गर्मी के बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है इसे जानने के लिए भी होंगे। मंत्रालय इन्हें लेकर कितना सजग है और इनके अध्ययन के लिए क्या कुछ विशेष किया जा रहा है, सभी सवाल इससे संबंधित हैं। सांसद एरन्ना कडारी ने पर्यटन से जुड़े सवाल पूछने हैं। उनके सवाल स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चयनित शहरों के ब्यौरे से जुड़ा है। इस योजना के तहत कितने विषयगत सर्किट बनाए गए और क्या अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया, इनसे संबंधित सवाल पूछेंगे। इस योजना में शामिल कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। वहीं सांसद धीरज प्रसाद साहू भारत के स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना से संबंधित सवाल करेंगे। इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, भारत कब तक अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर सकता है, कब तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की उम्मीद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लोकसभा की और बताते हैं लोकसभा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न सांसद निशिकांत दुबे पूछेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरब्रिज से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछना चाहेंगे कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार विवरण क्या है, विशेषकर झारखंड में। साथ ही राज्यों में योजनाबद्ध ओवरब्रिजों का राज्यवार आवंटित धन के साथ विवरण भी मांगेंगे। राज्य में लंबित ओवरब्रिज परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है। अगला प्रश्न सांसद गुमान सिंह दामोर रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान की उपलब्धियों से जुड़ा होगा। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के मुख्य उद्देश्य और इसके लॉन्च के बाद से अब तक हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों का विवरण क्या है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उड़ान योजना के तहत आवंटित मार्गों की कुल संख्या और उनसे उत्पन्न कुल राजस्व की जानकारी भी मांगेंगे। इसके अतिरिक्त बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए हवाई किराया तय करने और तौर तरीकों और सीट चुनने के अधिकारों का विवरण भी मांगेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सच है कि यात्रियों को हवाई किराए और सीटों के आरक्षण और उड़ानों में संसद सदस्यों को प्रदान किए गए विशेषाधिकार के विवरण के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है। सांसद ए राजा तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार पिछले 6 महीनों के दौरान कर्नाटक राज्य द्वारा तमिलनाडु को छोड़े गए कावेरी नदी के पानी की मात्रा माहवार उसका ब्यौरा क्या है।
क्या तमिलनाडु राज्य ने समझौते के अनुसार कर्नाटक राज्य को पानी का पूरा हिस्सा जारी करने का आग्रह करने के लिए केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व दिया है? साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि पिछले महीनों में 1000 मिलियन क्यूबिक पानी की कमी को पूरा करने और तमिलनाडु डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की समय पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। सांसद श्याम सिंह यादव टीपीपी में बायोमास पैलेट्स को एक साथ जलाए जाने के फायदों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। वे पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने कोयले पर निर्भरता कम करने और जलने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास छर्रों के सह फायरिंग के लाभों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया है। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ताप विद्युत संयंत्रों में सह फायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास छर्रे के उत्पादन के लिए कोई विस्तृत रणनीति, परियोजना या कार्यक्रम है। सांसद कुरुवा गोरंतला माधव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एलएनजी की खरीद से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि क्या घरेलू कोयले की कमी भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगी तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। क्या सरकार ने महंगी आयातित एलएनजी पर भारतीय कंपनियों की निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए हैं? सांसद गोपाल जी ठाकुर कोसी नदी पर पुल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या उमगांव से महेशी तारा स्थान के बीच सड़क और उक्त सड़क पर भारत माला परियोजना के तहत कोसी नदी पर देश का सबसे बड़ा पुल यानी भेजा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या भेजा पुल को गंडौल तक 2 लेन लिंक रोड से जोड़ने की भी योजना है, जो 3 जिलों मधुबनी, सुपौल और सहरसा को जोड़ती है। सांसद संजय सेठ जलाशयों की सफाई से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वे प्रश्न के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में बड़े जल निकायों, जलाशयों की सफाई की सुविधा के लिए कदम उठाए गए हैं, जो विभिन्न कारणों से प्रदूषित हो गए हैं। सांसद ये भी जानना चाह रहे हैं कि जलाशयों की सफाई के साथ साथ पिछले 3 वर्षों के दौरान झारखंड के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में जारी की गई धनराशि का विवरण क्या है। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी एमएसएमई के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वे जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने एचएसएमई क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए कदम उठाए हैं। क्या सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को अपनाने में मदद करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के कार्यबल को कुशल बनाने के लिए कदम उठाए हैं। और क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को आसान, सस्ता और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाया है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उड़ान के तहत सबैया हवाई पट्टी से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित सबैया हथुआ हवाई पट्टी उड़ान योजना के तहत दिए गए मार्गों में शामिल है। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या उक्त हवाई पट्टी को उड़ान संचालन शुरू करने के लिए उन्नयन की आवश्यकता है। क्या सरकार ने विशेष मार्गों पर मांग के आकलन के आधार पर इच्छुक एयरलाइंस को उड़ान के तहत बोली के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सांसद के सुधाकरन प्रश्नकाल के दौरान कन्नूर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पूछेंगे कि क्या सरकार ने कन्नूर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए भारतीय वाहकों से विशेष अनुरोध किया है। सांसद ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार को कन्नूर हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के संबंध में अपने संचार पर भारतीय वाहकों से कोई प्रतिक्रिया मिली है। यदि भारतीय एयरलाइंस कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय परिचालन बढ़ाने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या सरकार कन्नूर हवाई अड्डे के लिए पॉइंट ऑफ कॉल का दर्जा देने को तैयार है। सांसद
विद्युत बरन महतो पक्के मकानों के निर्माण से जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने देश में शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने का कोई लक्ष्य रखा है। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि सरकार द्वारा अब तक बनाए गए घरों की कुल संख्या और शेष घर कब तक बनने की संभावना है। क्या कोई समय सीमा इसके लिए तय की गई है। क्या सरकार ने देश में गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने को लेकर भी कोई भविष्य की कार्य योजना बनाई है। साथ ही जीवन स्तर में सुधार लाने और शहरी गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है। सांसद नाभा हीरा कुमार सरानिया असम में बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न के माध्यम से वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या असम के निचले इलाकों में भारी बारिश और परिणामी बाढ़ के कारण नदियों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। साथ ही असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की नदियों और नालों में बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण भी वो जानना चाह रहे हैं। सांसद राम्या हरिदास चल रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वे पूछना चाह रहे हैं कि देश में चल रही नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण और देश भर में नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा क्या है। साथ ही वो प्रश्न के माध्यम से पूछना चाह रही हैं कि क्या सरकार उद्योगों और सरकारी संगठनों को उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रख रही है। सांसद श्रीनिवास दादा साहब पाटिल महाराष्ट्र में जेजेएम के तहत फंड से जुड़ा प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न के माध्यम से वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल जीवन मिशन के तहत आवंटित जारी और खर्च किए गए धन का विवरण जानना चाह रहे हैं और ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार को धन की अनुपलब्धता के बारे में जानकारी है। साथ ही वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या जेजेएम के तहत अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है। साथ ही वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जेजेएम के प्रदर्शन का विवरण क्या है। सांसद बाला शौवरी वल्लभानेन पोलावरम परियोजना के लिए धन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या पोलावरम परियोजना के लिए धन जारी करने के मुद्दे पर हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। साथ ही वो ये भी जानकारी मांगेंगे कि क्या मंत्रालय ने पोलावरम सिंचाई परियोजना का काम शुरू करने के लिए तदर्थ धन के रूप में 10,000 करोड़ रुपए जारी करने के आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। क्या ये सच है कि वित्त मंत्रालय ने रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में पोलावरम परियोजना के लिए 12,911 करोड़ रुपए। और क्या ये सच है कि 36 प्रभावित गांवों को कवर करने वाले पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज के पहले चरण को पूरा करने के लिए 17,140 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। साथ ही रुपए का बकाया जारी करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर पहले ही 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, इसकी भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। सांसद कृपाल बालाजी तुमा ने प्रश्नकाल के दौरान महाराष्ट्र में पेयजल संकट से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर रामटेक, नागपुर और वाशिम यवतमाल संसदीय क्षेत्रों में लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण होने वाले गंभीर पेयजल संकट के बारे में पता है। साथ ही सांसद पिछले 3 वर्षों के दौरान उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विभिन्न पेयजल योजनाओं के तहत खर्च किए गए धन का जिलेवार विवरण भी पूछेंगे। इसके साथ ही प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का रामटेक, नागपुर और वाशिम यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में कोई विशेष पेयजल योजना लागू करने का प्रस्ताव है। सांसद रमेश चंद्र बिंद प्रश्नकाल के दौरान पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प के संबंधित प्रश्न करेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जिलेवार पुनर्जीवित किए गए पारंपरिक जल निकायों की कुल संख्या क्या है।
साथ ही सांसद प्रश्न के माध्यम से ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प के लिए कोई धनराशि आवंटित की है। सांसद जुएल ओराम बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई कनेक्टिविटी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो उन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों का विवरण मांगेंगे जिनके लिए भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है या नहीं। साथ ही क्या निकटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से पर्यटकों ने विभिन्न कारणों से ओडिशा आने में रुचि दिखाई है। वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसे में विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए उन अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त उड़ानों और इस संबंध में उठाए गए कदमों की वर्तमान स्थिति क्या है। सांसद सुमालता अमरीश मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे से जुड़ा सवाल पूछेंगी। वो प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाह रही हैं कि क्या सरकार ने मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि देखी है और यदि ऐसा है तो जनवरी 2023 से रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं और मौतों का विवरण क्या है। साथ ही सांसद ये भी पूछेंगी कि इसे रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदमों और सुरक्षा उपायों का विवरण और क्या उक्त एक्सप्रेसवे पर पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है, ये भी जानना चाहेंगी। सांसद कनकमल कटारा राजस्थान में परिचालन एमएसएमई से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वे पूछना चाह रहे हैं कि क्या राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में वर्तमान में कितने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्यरत हैं और क्या इन उद्यमों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए। सवाल में वो ये भी पूछेंगे कि क्या इन उद्यमों को सरकार की योजनाओं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का लाभ नहीं मिल रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न होगा जिसका जवाब संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की ओर से दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल होगा जिसका जवाब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ओर से दिया जाएगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से जुड़े एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से दिया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिए जाएंगे। विधि और न्याय मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से दिया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की ओर से दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय या फिर मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 4 प्रश्न नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछे जाएंगे जिनका उत्तर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पूछा जाएगा जिसका उत्तर आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 7 प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पूछे जाएंगे जिनका उत्तर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिया जाएगा।
प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे की ओर से दिया जाएगा। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका उत्तर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह की ओर से दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न का जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह की ओर से दिया जाएगा। एक प्रश्न विद्युत मंत्रालय से पूछा जाना है। प्रश्न का उत्तर विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह की ओर से दिया जाएगा। वही 3 प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी की ओर से दिए जाएंगे। राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 में संशोधन करने पर विचार करने के लिए इसे आगे बढ़ाएंगे। द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 इस विधेयक के माध्यम से चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा। बिल फॉर फर्दर अमेंड द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। लोकसभा की अगर आज बात करें लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक हैं जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 एज रिपोर्टेड बाय जॉइंट कमेटी। ये बिल चर्चा के लिए सदन के भीतर रखा जाएगा। विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सदन में प्रस्तुत इसे करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल विल मूव द बिल टू अमेंड। साथ ही निरसन और संशोधन विधेयक 2022 यानी द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022 चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में से प्रस्तुत करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल विल मूव द बिल टू अमेंड। विधेयक कुछ अधिनियमों को निरस्त करेगा और एक अधिनियम में संशोधन भी करेगा। The bill will repeal certain enactments and amend an enactment. फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।